हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़ोर शोर से प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस मॉक रोज़ करंट अफेयर की वीडियोस लाता है आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी में हम थोड़ा सा योगदान दे सकें। देखो, करंट अफेयर आप वीडियो के माध्यम से तो पढ़ते ही हो, प्रैक्टिस मॉक की जो यूट्यूब चैनल है उस पर। उसके अलावा आप प्रैक्टिस मॉक का ऐप, प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हो। वेबसाइट पे भी वीकली क्विज़ेस भी आती हैं, पीडीएफ्स भी आते हैं करंट अफेयर के, मंथली भी आता है। तो बैंकिंग में अगर आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन कवर करना है तो आपको दो ही काम करने हैं। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ से हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। उसके बाद आप वीकली क्विज़ेस लगाएंगे और पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे, चाहे वो ऐप से करो चाहे वेबसाइट से करो, इट इज़ अप टू यू। उसके बाद आप मंथली भी जो हमारी पीडीएफ आती हैं करंट अफेयर की वो देखेंगे। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस एग्ज़ाम आया और आप भाग रहे हो कि ये भी कवर करना है वो भी कवर करना है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस इतना वास्ट एरिया है, डेली बेसिस पे इतनी न्यूज़ आती हैं कि 6 महीने की करंट अफेयर एक हफ्ते में पढ़ना, 2 दिन में, 10 दिन में पढ़ना इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ आप छोड़ देते हो, फिर थोड़ी बहुत कट ऑफ जो है मार्क्स आपके कम आते हैं। तो इस परेशानी से बचने का तो एक ही सॉल्यूशन है, डेली वीडियो देखो, मंथली पीडीएफ से पढ़ो, वीकली पढ़ो, मंथली पढ़ो। उसके बाद जब एग्ज़ाम आए तो आपको ऐसा नहीं होगा ये भी याद करना है वो भी। आप एग्ज़ाम आएगा, मंथली पीडीएफ खोलोगे, देखोगे, आप कहोगे अरे ये भी पता है वो भी पता है, ठीक है। तो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जनरल अवेयरनेस में बेसिकली हम ये वीडियो लाए हैं आपके लिए। तो आप सब लोग, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बार आप जीते होंगे अपनी लाइफ में, बहुत हारे भी होंगे। हारने से डरना नहीं है, डजेंट मैटर आप ज़िंदगी में कितनी बार हारते हैं, हर हार आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो डोंट वरी, अगर अब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो चिंता मत कीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जनरल अवेयरनेस के हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियोस ला रहे हैं, तो इसमें हम करंट अफेयर का पार्ट प्लस करंट अफेयर से जो स्टैटिक पार्ट बनता है वो भी कवर करेंगे। तो यहाँ से वो सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सेक्शन में आप अपनी जी जान लगा दीजिए और हमारे वीडियोस आते हैं उनसे आप हेल्प लीजिए, ठीक है। तो हारना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हार से आप सीखोगे और जीतने का जुनून आप में है, तो आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हो, ये याद रखना, ठीक है। एक फन फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। बोलते हैं जब हम कहीं भी बैठे होते हैं ना, लेट्स से हम लाइब्रेरी में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही होती है, अराउंड 11 मिलियन। उसमें से कुछ 40 जो बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है वो हम कंज्यूम करते हैं, एक तरह से एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो, जो चीज़ अच्छी है इसका मतलब उसको एक्सेप्ट करो, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, आप जानते हो आज 21 तारीख है, बट आज कुछ ऐसे स्पेशल डे नहीं मनाया जाता, तो हमने इंटरनेशनल मून डे जो 20 तारीख को मनता है उसको लिया है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसका रीज़न है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 आया है तो मून डे इम्पॉर्टेंट, उस हिसाब से क्वेश्चन इस पर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद चेस डे भी हमारा 20 तारीख को बनता है, ठीक। अब देखो, क्वेश्चन तो हम लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी आपकी हो जाएगी। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं वो तो एग्जामिनर के जो बना रहा है, क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसके माइंड पे है। बट हाँ, हम प्रिडिक्टेबल एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे पूरी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें और उन्हीं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बात हो रही है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सूरत डायमंड ब्रेस को उसको सेलिब्रेट किया है। ये सूरत डायमंड ब्रूस है क्या? स्टूडेंट डायमंड ब्रूस एक तरह से ट्रेड सेंटर है सूरत में, ठीक है, डायमंड्स का बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर है।
सेकेंड इन्फॉर्मेशन है हमारी, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं क्रेडेंशियल्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई अवार्ड काइंड ऑफ ट्रेनिंग, कुछ एनकरेजमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट किए हैं कुछ देशों से, किससे? चैड से, बुरुंडी से, फिनलैंड से, अंगोला से, इथियोपिया से। अब एक्सेप्ट किए हैं, क्या किया है क्या नहीं किया, वो इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये देश आ गए हैं। अब ये देश आ गए हैं तो इनकी कैपिटल, ठीक है, इनकी करेंसी, इनका जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो सब याद रखने हैं आपको। तो ये सब चीज़ें एक नोटबुक बना लो, उसमें लिखते रहो कैपिटल, करेंसी, ठीक है, जैसे जैसे देश न्यूज़ में आते हैं। अब इसके बाद एक न्यूज़ है हमारी कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, हमारे जो जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने अफोर्डेबल जो क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस हैं उसकी एक तरह से उसको बढ़ावा देने के लिए पीपीईज़ की जो अभी ज़रूरत है उसको बताया है, उसको उस पर एम्फेसिस किया है। पीपी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, इस इंफॉर्मेशन के बारे में। आओ देखो, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल जो सेम 14 है उसका 8th एडिशन मीटिंग हुई है। कहाँ पे हुई है? गोवा में। अब देखो यहाँ पे तो एक स्टेट दे दी गोवा, कई बार क्या होता है कोई डिस्ट्रिक्ट कोई एरिया दे देता है गोवा का, ठीक है, और बोलता है कि ये पर्टिकुलर मीटिंग हुई है, इस जगह पे हुई है, ये जगह किस स्टेट में है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है। तो ये सब जो भी इंफॉर्मेशन आपको पढ़ाई जा रही है, जो भी एक बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, वो सब इम्पॉर्टेंट है और आपको सब याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम भी नहीं छोड़ने वाले, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे और आप भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। इसको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो, ये जो क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, अब ये भी है कि CEIIC, इसकी फुल फॉर्म भी दे रखे हैं यहाँ पे। उसके अलावा कब एस्टैब्लिश हुआ, एस्टैब्लिश ईयर स्टार्टिंग का क्वेश्चन बना के दे देते हैं। कैसे आते हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन? ऐसे ही तो आते हैं, कोई न्यूज़ आई, कुछ भी आई, उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं, ये कब एस्टैब्लिश हुआ, कहाँ पे है, कैसे है। तो ये 2018 में एस्टैब्लिश हुआ, ये याद रखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पॉर्टेंट, आप फ़िलहाल इसको देख सकते हैं, याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि ना इम्पॉर्टेंट हो, बन भी सकती है। तो बेसिकली 45 स्टार्टअप्स हैं, 35 पेटेंट हो चुके हैं, 10 कमर्शलाइज्ड हैं, जो स्टार्टअप हैं उनके प्रोडक्ट कमर्शलाइज्ड है, और 20 करोड़ से ऊपर की फंडिंग रेज हुई है। और जो एक जॉइंट वेंचर है, किसके बीच में है? BIRAC, अच्छा DBT है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, टाटा ट्रस्ट और टाटा पावर के बीच में, अंडर मिशन इनोवेशन प्रोग्राम। कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये चीज़ जो मीटिंग हुई वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो मिशन इनोवेशन प्रोग्राम के अंदर है। कई बार मिनिस्ट्री पूछ लेता है, कई बार किस प्रोग्राम के अंडर है ये पूछ लेता है, ठीक है। अब एक और वर्ड आया था BIRAC, इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई। अब इसके बाद लास्ट की जो हमारा पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, टकाचार, जो स्टार्टअप था टकाचार। अब इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यों बन सकते हैं वो देखते हैं। जो टकाचार है उसने अर्थशूट प्राइज़ जीता था, अर्थशूट अवार्ड जीता था टेक्नोलॉजी इनोवेशन में। अच्छा, ये अर्थशूट जो प्राइज़ है वो क्या है? देखो, अर्थशूट प्राइज़ को ना हम इको ऑस्कर भी कहते हैं, ठीक है, इको ऑस्कर भी कहते हैं। तो अर्थशूट प्राइज अवॉर्डेड 5 विनर्स ईच ईयर, हर साल होता है। 2021 में ये शुरू हुआ था और 30 तक अभी इसको प्लान कर रहे हैं। बेसिकली जिन्होंने पर्यावरण के उसमें अच्छा काम किया है क्षेत्र में, उनको ये अवार्ड 2021 से देना शुरू करा है। किसने? ये इनिशिएटिव है प्रिंस विलियम का, ठीक है। जो भी हमारे मेंटलिज्म में कंट्रीब्यूशन किया है जिन लोगों ने, उनको 2021 से मिलना शुरू हुआ है। हर बंदा, जो भी, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन जो इस अवार्ड को जीतती है उसको $1 मिलियन का प्राइज़ दिया जाता है, ठीक।
टकाचार ने ये इको ऑस्कर या फिर अर्थशूट प्राइज जिसे हम बोलते हैं, वो अपनी चीप टेक्नोलॉजी जो उन्होंने बेसिकली क्रॉप के जो अवशेष होते हैं, रेसिड्यू होते हैं, ठीक है, उसको सेलेबल बायो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया था, ठीक। इसलिए उनको क्लीन आर एयर, ये हमारी कैटेगरी थी, 5 कैटेगरीज होती हैं इस अवार्ड के अंदर, तो क्लीन आर एयर इस कैटेगरी के अंडर हमें ये अवार्ड टकाचार को मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। रोज़ ऐसे ही करेंगे, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट में हरेला पर्व मनाया जाता है? अब हरेला पर्व की बात करी है तो वो है उत्तराखंड। कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो हरेला पर्व है वो ऑब्जर्व्ड होता है हर साल उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश रीजन में, और ये फेस्टिवल कुमाऊं रीजन में बहुत पॉपुलर होता है, ठीक है। हरेला मतलब ह से हरेला, हरा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मतलब ही होता है ग्रीन डे, हरेला मीन्स ग्रीन डे, ठीक है। 16 और 17 जुलाई को हर साल ये पर्व मनाया जाता है। बारिश के मौसम में, बेसिकली रेनी सीजन में की शुरुआत को ये दर्शाता है, और सावन, हिंदू जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें श्रावण मास होता है, श्रावण का महीना होता है, ठीक है, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल्स फार्मर्स और जो उनकी जो फार्मर्स होते हैं जब वो बुआई शुरू करते हैं, सोइंग साइकिल शुरू करते हैं फील्ड्स में, अपने खेतों में, उसको दर्शाता है, ठीक। इस अभी उत्तराखंड के देखो, ये एक हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग का बना दिया कि हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है। अब ऑप्शंस में और भी हैं, ठीक, इन सब के भी आपको स्टेट्स के, इन सभी स्टेट्स के आपको सबको फेस्टिवल, डांस, ये सब भी देखने हैं, ठीक। जो जो स्टेट इम्पॉर्टेंट है जिसमें कोई ना कोई सेलिब्रेशन हुआ है उसको देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है, किसकी याद में? जो साउथ अफ्रीका के हमारे प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला जी, उनकी याद में। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है, क्या पता पूछ लें, बट आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ऐसे पूछे जा रहे हैं कि जो नेल्सन मंडेला जी हैं उन्हें भारत रत्न मिला है, ठीक है, वो किस साल में मिला? उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। अब भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न उन्हें मिला है 90 में, 1990 में, 1990 में भारत रत्न मिला है। अच्छा, नोबेल प्राइज़ कब मिला है वो बताइए, कमेंट कीजिए। देखो, जो इंटरनेशनल जैसे हमने बताया नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है वो 18 जुलाई को है, ये बात भी याद रखना, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये याद नहीं रखनी। साउथ अफ्रीका के एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट हैं, आप सब लोग जानते हैं, और 2023 में उनकी 105वीं बर्थ एनिवर्सरी मनी है, तो इसलिए भी ये फैक्ट एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस जो हैं उन्होंने 18 को इस डे को मनाने का सोचा था, कब से? 2009 से। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये डे कब से मनना शुरू हुआ? 2009 से। तो देख रहे हो, एक क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन कवर नहीं हो रहा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए आपके पास। अब पहली बार सेलिब्रेट कब हुआ? 2009 में तो मनाने की बात हुई थी, सेलिब्रेट 10 में हुआ। थीम क्या थी? द लेगेसी लिव्स ऑन थॉरो यू, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडिटी, ठीक, ये बात होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, कमेंट में जिन्होंने नहीं लिखा है उनके लिए बता दूं, जो प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, वो मिला था 1993 में, ठीक है। कब मिला था? 1993 में। और गांधीयन, इंटरनेशनल गांधीयन प्राइज़ भी मिला हुआ है इनको, ठीक, वो 2001 में मिला हुआ है। इंटरनेशनल जो गांधीयन प्राइज़ है वो 2001 में मिला हुआ है। गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे नेल्सन मंडेला जी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री ने साइन किया है पैक्ट, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क को, जुलाई 23 में? देखो, ये यूएई ने साइन किया है, किसके साथ? इंडिया के साथ। इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके साथ यूएई ने साइन किया है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। बेसिकली सिस्टम क्या है?
दोनों देश के बीच में जो करेंसी एक्सचेंज है वो अच्छे से हो पाए। जैसे हमारी यूपीआईज हैं, यूपीआई क्या होते हैं? यूनिफाइड पेमेंट बैंक्स, ठीक है। इंटरफेस, यूपीआईज मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और जो यूएई का है वो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, वो आईपीपी है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट, एक साइन, एक ट्रीटी तो नहीं बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे, साइन हुआ है, दोनों ने एग्री किया है बेसिकली, ताकि जो रिस्पेक्टिव स्विच कार्ड्स हैं, रुपए किसका है? रुपए जो कार्ड है वो इंडिया का है। और यूएई का क्या है? यूएई का है यूएई स्विच, ठीक है। यूएई का क्या है? यूएई स्विच। और इंडिया का रुपए आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू ये लिंक होगा, ठीक है। मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू यूएई इसको फाइनेंशियली जो मैसेजिंग है वो प्रॉपरली हो पाएगी जब कोई ट्रांजैक्शन होगी। इससे ये बात हुई। अब देखो, स्नेक डे पूछ रहा है कब ऑब्जर्व होता है। स्नेक डे किस लिए मनाया जाता है? ताकि स्नेक्स को हम बचा सकें, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, जितनी भी जनजातियां हैं, उन जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनकी, उन सबको प्रिजर्व रखने के लिए बेसिकली। तो 16 जुलाई को मनाया जाता है। इससे इतना कुछ नहीं है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द स्टेट या यूटी दैट रिसेंटली, जुलाई 2023 में ही, जिसने आपदा राहत कोष 2023 लॉन्च किया है, ठीक है। किसके लिए? डिज़ास्टर जो अफेक्टेड पीपल हैं उनको हेल्प करने के लिए किस स्टेट ने किया है? तो ये काम किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए आपदा राहत कोष की जो वेबसाइट है उसको भी लॉन्च किया है। और इसका एम वही है कि लोगों की हेल्प करना जो बाढ़ में ग्रसित हुए हैं। लोग किसी भी फॉर्म में पैसा डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड की फॉर्म हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट हो, यूपीआईज हो, किसी के भी थ्रू आप कर सकते हैं। बट हाँ, ये याद रखना, आपदा कोष हिमाचल प्रदेश इन जुलाई 23, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बुक है, टी.एस. सेहन ने डिपिक्ट हिज टर्म एज। अच्छा देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक बुक है जो किसने ऑथर की है, किसने लिखी है? टी.एस. सिहन ने, ठीक है। टी.एस. सिहन ने एक बुक लिखी है। और टी.एस. सिहन कौन है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। कब थे? 1990 से 95 तक। कितनी इन्फॉर्मेशन हो गई। कई बार होता है सीधा बुक पूछ लेता है कि टी.एस. सिहन ने कौन सी बुक लिखी है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि टी.एस. सिहन ने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ठीक है। टी.एस. सिहन ने एक बुक लिखी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, और वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। कब से कब तक? ये क्वेश्चन भी बन सकता है 1990 से 1995 तक। तो एक ही क्वेश्चन में मैं बोल रही हूँ बार बार, कई सारी चीज़ें, कई सारी इंफॉर्मेशन है, तो एक क्वेश्चन भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक। तो हमारे ये थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बुक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक। और भी इनकी बुक्स हैं, अदर बुक्स बाय हिम इज़ लाइक एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, ठीक। तो ये भी बुक याद रखना, क्या पता ये बुक भी पूछ लें। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो हमारी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई है अभी 2023 में, उसमें हमें कितने मेडल मिले? तो हमें उसमें मिले हैं 61 मेडल्स। कितने मिले हैं? 61 मेडल्स मिले हैं। तो 61 मेडल्स में से 38 जो हैं वो हमारे गोल्ड हैं। देखो लिखा भी हुआ है कि 38 गोल्ड मिले हैं, 21 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं, ठीक। सीनियर जूनियर यूथ वेट लिफ्टिंग जो हमारी चैम्पियनशिप हुई थी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई थी। 250 वेट लिफ्टर्स ने 20 कंट्रीज से पार्टिसिपेट किया था जूनियर, यूथ और सीनियर कैटेगरीज में। कब हुई थी? 12 से 16 तारीख के बीच में। अब बहुत बार क्वेश्चंस यहीं से भी बनते हैं, कई बार पूछ लेगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने मेडल्स मिले, आप बता दोगे 61, सबको ही याद रहेगा। क्वेश्चन क्या और भी बन सकता है? वो बन सकता है कि आपको किसी प्लेयर का नाम दे देगा इसी में से, कि मान लो अमरजीत गुरु का ही नाम दे देता है कि अमरजीत गुरु जिन्होंने मेडल जीता, बता देगा वो कि सिल्वर मेडल जीता, किस स्पोर्ट से वो ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है।
या एक अवार्ड जीता वेट लिफ्टिंग का नाम मेंशन ना करे, तो ऐसे करके क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं। या गोल्ड मेडल कितने लोगों ने जीता, या इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। मान लो 4 ऑप्शन दे दे, गोल्ड मेडलिस्ट हो जिनके नाम ऑप्शंस में और एक सिल्वर मेडलिस्ट हो, तो ऐसे करके क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे देखो, पढ़ो, उसके बाद PDF में रिवाइज करो। मैं नहीं कह रही एक बार में आपको सारे नाम सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आई नो इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट हाँ, जब डेली बेसिस पे यहाँ देखोगे, वीकली PDF देखोगे, मंथली PDF देखोगे, तो क्यों नहीं याद होगा, ज़रूर याद होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एनरजीत, अजय सिंह, शुभम, पॉपी हज़ारे, उसके बाद कमल, ज्ञानेश्वर यादव, मुकुंद, S निरुपमा, हमारी वंशिता वर्मा, ये सब लोगों को गोल्ड मिला है। सिल्वर में भी हैं झीली सरहाबानी, माधवन, T माधवन, हजिंदर कौर, पल्लवी S, अमरजीत, हर्षद, हरचरण, लवप्रीत। ठीक है, और इसी तरह ब्रॉन्ज भी मिला है। ब्रॉन्ज 2 लोगों को मिला है, दैट इज जगदीश विश्वकर्मा और पूर्णिमा पांडे को। ठीक, इसको अभी रिवाइज आपने कर लिया है, देख लिया है। वीकली PDF और मंथली PDF में देखना मत भूलना, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारे फ्लूइस्ट हैं, फ्यूटिलिस्ट बेसिकली जो हैं हमारे शशांक सुब्रमण्यम। अच्छा, ये होते कौन है? ये जो बांसुरी बजाते हैं ना, बांसुरी वादक, उन्हें बोलते हैं फ्लूटिस्ट। ठीक है, और हमारी कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं अरुणा साईराम, गायिका। ठीक है, वोकलिस्ट गायिका। तो ये इन्हें प्रेजेंट किया है शेवेलियर अवार्ड। किसने दिया है, कौन से देश ने दिया है, कमेंट कीजिए। ये तो आपको पता होगा कि शेवेलियर अवार्ड कौन सी कंट्री देती है, नहीं पता? फ्रांस देती है। देखो कहीं ना कहीं पे मेंशन होगा कि फ्रांस देती है। ये रहा, फ्रेंच गवर्नमेंट ने दिया। कहाँ पे? चेन्नई में इवेंट हुआ था, तमिलनाडु में, वहाँ पे दिया गया है। अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है शेवेलियर डी लॉर्डे डेस आर्ट एट डेस लिटरीज अवार्ड, बेसिकली ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड जिसे बोला जाता है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। ये कब किया था? मई 1957 में। ठीक है, 56-57 में। ठीक तो मई 1957 को ये हुआ। तो ये डेटा भी इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिक में ऐसे भी बन जाता है कि फलाना अवार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। पर्पस क्या है? बेसिकली जिन्होंने भी आर्ट की फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया, लिटरेचर में, इन सब फील्ड्स में जिन्होंने दिया है, उनको बढ़ावा देना, उनको प्रोत्साहन देना। अब एक क्वेश्चन और भी बन सकता है यहाँ से कि ये जो अवार्ड है वो 3 लेवल्स में दिया जाता है। ठीक है, तीनों लेवल मेंशन है। कमांडर लेवल होता है, ऑफिसर लेवल होता है और नाइट लेवल होता है, जिसे हम शेवेलियर भी कहते हैं। ठीक, तो ये सब डेटा, ये सब इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन से। इन सब को आपको मेमोराइज रखना है, दोबारा रिवाइज भी करना है, ताकि वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन प्रोफेसर हैं जिन्हें इंटरनेशनल एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से हैं वो हैं प्रदीप जी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और एनी अवार्ड किस देश से संबंधित है? इटली से है। देखो लिखा होगा कि प्राइज अवॉर्डेड बाय इटालियन ऑयल एंड गैस कंपनी एनी। ठीक है, 2007 से ये शुरू किया गया है। 2007 में बेसिकली इनकरेज करता है ताकि आप एनर्जी का जो यूज़ है वो अच्छी तरह से, एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं उससे एनवायरनमेंट को कोई प्रभाव ना पड़े, उसके चेतने बेसिकली एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी फ्रंटियर, एनर्जी जो हमारे एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस हैं उसकी कैटेगरी में दिया जाता है। गोल्ड मेडल, सिटेशन, कैश कंपोनेंट, ये सब दिए जाते हैं। किसको दिया गया है? हमारे प्रोफेसर प्रदीप जी को दिया गया है। ठीक है, कहाँ के हैं ये? IIT मद्रास के हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में ये काम करते हैं। 15 एडिशन था एमी अवार्ड का, ये 2023 का। ठीक,
साइंटिफिक रिसर्च के लिए ग्लोबली उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है। अच्छा, उन्होंने काम किया है, इसी क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। ही वर्कड ऑन अफोर्डेबल एंड क्लीन वाटर यूजिंग एडवांस मटेरियल्स। ठीक है, एडवांस मटेरियल का यूज़ करके अफोर्डेबल और क्लीन वाटर उन्होंने साफ पानी को बनाने की एक तरह से कोशिश की है। डिस्कवर्ड एडवांस सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल नैनो स्केल्स। ठीक, नैनो स्केल मटेरियल मतलब बेसिकली जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, जो प्रदूषित पानी होता है, उसको साफ़ करने के लिए इन्हें इस एरिया में इनको अवार्ड दिया गया कि इन्होंने बेटर ऑप्शंस बताए। ठीक, तो यहाँ से बात हुई, एनी अवार्ड भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएनबी से रिलेटेड, हमारा पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड। अच्छा, इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर, ये सब मैं आशा करती हूँ आप सबने याद रखा होगा। नहीं रखा होगा तो याद कीजिए और कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि और लोगों को, जिसको किसी को अगर नहीं भी पता तो उसको भी पता चल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एनवायरमेंटल इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय पीएनबी। एक एनवायरमेंटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था पीएनबी के द्वारा। अब वो कौन सा इनिशिएटिव था? वृक्ष था, प्लाश था, ग्रीन था, कुटुंब था या इको जॉय था? क्या था? प्लाश था। पीएनबी प्लाश एक इनिशिएटिव लिया गया है पीएनबी बैंक के द्वारा। क्या है ये इनिशिएटिव? देखो, लॉन्च किया है प्लाश को, 8 मंथ का पीरियड कैंपेन है। इसके थ्रू क्या करेंगे, जो 1 लाख प्लस से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं पीएनबी के, वो 2 स्पैलिंग्स मतलब 2 छोटे पौधे लगाएंगे, मिनिमम 2 छोटे पौधे लगाएंगे। ठीक है, तो देख लो 1 लाख से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं, हर एम्प्लॉय 2 पौधे लगा रहा है, तो कितने सारे, 2 लाख से भी कई ज़्यादा पौधे लग जाएंगे। तो ये एक तरह से आरबीआई का विजन है, सस्टेनेबल फाइनेंस एंड जो हमारी 6 इटरेशन एनहेंस एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस है, उसके बीच में बेसिकली उन दोनों का। और ये इनिशिएट करता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड सर्विसेज। ठीक, यहाँ से इतना डेटा, इतना इन्फॉर्मेशन सफिशेंट है। अच्छा, ये जो है कैंपेन वो है लेड करेगा कॉस्ट को सेविंग, ऑपरेशन एफिशिएंसीज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन, पेपर रिडक्शन, और बेसिकली वो क्या करेंगे, डिजिटल पे आ जाएंगे। ठीक है, जिससे पेपर रिडक्शन भी कम हो। तो ये सब बातें थी हमारी पीएनबी प्लास से रिलेटेड, पलाश से रिलेटेड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रिसेंटली अभी 2023 में जुलाई में बजाज मार्केट्स हैं, उन्होंने कोलैबोरेट किया है किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ, टू प्रोवाइड मोटर एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स टू कंज्यूमर। मतलब जो बजाज मार्केट्स हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया है हमारे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ, ताकि इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। कहाँ तक का इंश्योरेंस होगा? देखो, 53 रुपये में, 53 रुपीज़ में मात्र आपको 2 करोड़ तक की रेंज में ऑप्शंस कवरेज के मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा हमने बताया। अच्छा, एक चीज़ और मेंशन है, सब्सिडरी है बजाज फिनसर्व की, बजाज मार्केट। ठीक है, एसबीआई के साथ कोलैबोरेट किया है हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस के अंडर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली अभी फ़िलहाल 2023 में जो IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड है, उसने रेस की है एक टर्म लोन USD डॉलर्स में। कितने मिलियन डॉलर्स में की है? US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ, ताकि वो अफोर्डेबल हाउसिंग पोर्टफोलियोज डेवलप कर सके, बना सकें बेसिकली। तो ये कितने मिलियन डॉलर की है? ये 50 USD मिलियन डॉलर की एक तरह से पार्टनरशिप आप कह सकते हैं करी गई है। IIFL होम फाइनेंस अ मॉर्गेज लेंडर, जो लेंड करता है ना, सब्सिडरी है किसकी? IIFL की। IIFL फाइनेंस की उन्होंने रेस किए हैं 50 मिलियन डॉलर फ्रॉम US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, दैट इज़ DFC, एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। किस पे फोकस करेंगे? क्वेश्चन बता ही रहा था कि ये लोग फाइनेंशियल नीड्स पे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स पे
जो लोअर इनकम ग्रुप्स के लोग हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स पे, उनकी बेसिकली जो हाउसिंग रिलेटेड नीड्स हैं उनको फोकस करेंगे, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इंक्लूडिंग टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज़ में भी ये काम करेंगे। देखो यहीं तक ये सेशन रहा, इस सेशन को अब यहीं समाप्त करते हैं। बट उससे पहले आप एक बार ज़रूर याद रखिएगा जो मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी कहा था, कितनी बार गिरो हारो डजंट मैटर, जीतना है, जीतने के लिए खड़े होना है। आशा कर रही हूँ कि आप आज इस सेशन को देखेंगे, नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे, वीकली मंथली करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, डेली बेसिस पे अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी रखेंगे, ताकि जब एग्ज़ाम आए ना तो क्या बोलते हैं आप लोग कि बस आप वो एग्ज़ाम फोड़ आओ, वो एग्ज़ाम क्लियर कर लो, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर के इसी सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।